लग रहा है that Pakistan have a really good shot in this World Cup. क्योंकि शायद आप पहले ऐसे एक्सपर्ट फॉर्मर प्लेयर हैं जो पाकिस्तान पे इतना हंच कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज ये है, उनका नॉवेल्टी फैक्टर, स्पिन डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रांग. एंड पाकिस्तान एक टीम है जहां मोमेंटम मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगी ना, दे लुक लाइक अ वेरी डिफरेंट साइड. इंडिया इन श्रीलंका अगेंस्ट गुड स्पिनर्स माइट बी अ कॉज ऑफ कंसर्न. उस्मान तारिक का एक्शन में दैट पॉस इज देयर, बट इट्स अ लीगली अलाउड पॉस. पाकिस्तान का स्वॉट एनालिसिस करने वाला है हम. आई थिंक पीपल माइट नॉट लाइक दिस, बट मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करने वाला हूं, ठीक है. मुझे तो लग रहा है दैट पाकिस्तान हैव अ रियली गुड शॉट इन दिस वर्ल्ड कप. क्यों हम देखेंगे, उनका स्ट्रेंथ है ओपनिंग पैर. उन लोग बदला है ओपनिंग पैर को. बाबर आजम ओपनिंग नहीं कर रहा है. इट इज गोइंग टू बी साहिबजादा फरहान एंड सईम अयूब. पाकिस्तान का स्टैंडर्ड में से ये 137 एंड 135 वाला स्ट्राइक रेट is really high because Pakistan don't have a tendency to go at that pace, which is a change for them. And Sayyum Ayub का हम याद रखेंगे, पावर प्ले का बॉलिंग में भी बहुत बढ़िया कर रहा है. एंड इनका शाहीन शाह अफरीदी का इकोनॉमी पावर प्ले में बहुत बढ़िया है, 6.5. अब्रार अहमद एंड नवाज का कंट्रोल और अब्रार अहमद का नॉवेल्टी फैक्टर इज समथिंग दैट इज also that is also considered to be a strength for them. इनका वीकनेस एंड थ्रेट क्या है? इनका वीकनेस है बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में आने वाला है, and that is quite a strong weakness. I know he made a 34 ball 50. We can defend that from Pakistan's side, that Pakistan needs a glue in the middle order. So Babar in Sri Lanka हमें याद रखना है, श्रीलंका में होगा सारे पाकिस्तान का गेम्स. एंड इन श्रीलंका आई थिंक पाकिस्तान आर अ फोर्स टू रेकन विद. इनका डेथ बॉलिंग, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दोनों का डेथ बॉलिंग इज नॉट फ्लैश. शादाब खान का बैटिंग और बॉलिंग फॉर्म दोनों डिप हुई है. अपॉर्चुनिटीज क्या है इनका? अपॉर्चुनिटीज जो आपने चर्चा किया है, उस्मान तारिक, उनका नॉवेल्टी फैक्टर है. 5.63 का इकोनॉमी से बॉलिंग डालता है एंड देयर इज श्योर नॉवेल्टी देयर. ख्वाजा नफे, जिनके बारे में मैं ट्वीट भी डाला था, ही इज स्ट्राइकिंग एट 174 एंड देयर इज एन अपसाइड. वेदर दे विल यूज हिम, we'll have to wait and see. Specific matchup threats: Sayyum Ayub versus off break is striking at 99. Babar Azam against slow left arm bowling is 103. These are two matchups that can be exploited. All in all, Pakistan do have strengths, do have weaknesses, but they do have Salman Ali Agha, जिनके बारे में इसमें नहीं है. Salman Ali Agha का captaincy and him batting at number 3 is also a very big boost for Pakistan. भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, don't take Pakistan lightly at this World Cup. ये आपने बोला बहुत सारे लोगों को वाकई में ये चौंकाने वाला लगेगा, क्योंकि शायद आप पहले ऐसे एक्सपर्ट फॉर्मर प्लेयर हैं जो पाकिस्तान पे इतना हंच कर रहे हैं, क्योंकि मैं जितने देख रहा हूं कोई टॉप 4 में पाकिस्तान को काउंट नहीं कर रहा है. यू सी कि ये टॉप 4 में जा सकते हैं. विमल भाई, सी टॉप 4 का प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत अर्ली है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है जिसमें आप कौन से शुरुआत कर रहे हैं. हाउ इज योर टीम कॉम्बिनेशन फिटिंग इन. आप एक कॉम्बिनेशन अगर चुन रहे हो और कॉम्बिनेशन लेने के बाद आपका प्लेयर्स कैसे रेस्पॉन्ड करने वाला है, ये सब हमें आइडिया आएगा पहला जो फ्रंट में. बट सिर्फ कंडीशंस और प्लेयर को देख के हम एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं. सी, मैं ये प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान विल क्वालिफाई, डू वेल, बट आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड इफ दे गो द डिस्टेंस. आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड. पाकिस्तान का एक बड़ा एनिमी है, वो लोग ही है. उनका माइंडसेट क्या है, उनका माइंडसेट क्या रहेगी, उनका कौन सा माइंडसेट के साथ भेज रहे हैं ये लोग वर्ल्ड कप में. क्या आप भेज रहे हो कि एंजॉय करो, ऐश करो और प्ले योर बेस्ट क्रिकेट, देन पाकिस्तान विल गो द डिस्टेंस. अगर उनको आप भेज रहे हो जो भी हो जाए, इंडिया के साथ हारो मत, अगर उस माइंडसेट से भेजेगा ना, फिर देयर इज अ प्रॉब्लम. बट आई डू थिंक दे हैव अ गुड स्क्वाड. माइक हैसन हैज डन अ गुड जॉब. And I won't be surprised if Pakistan do well at this World Cup. And please, आप भी surprise मत हो जाओ. नहीं, द मार्क ट्वेन का एक फेमस कोट है, द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन सेम. और मुझे याद आ गई कि चाहे वो मंसूर अली खान पटौदी हो, 30 साल पहले स्पोर्ट्स वर्ल्ड में मैंने एक उनकी लाइन पढ़ी थी, द ओनली प्रिडिक्टेबल थिंग अबाउट पाकिस्तान इज देयर अनप्रिडिक्टेबिलिटी. तो मंसूर अली खान पटौदी ने कहा था, अश्विन जी भी यही बात कह रहे हैं कि उनके बारे में कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी. उनका दो चीजें इज गोइंग फॉर देम, राइट. एक चीज ये है, उनका नॉवेल्टी फैक्टर, स्पिन डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रांग. एंड दूसरा ये है दैट स्पिन, देयर फास्ट बॉलिंग इज वीक
एंड ये दोनों को कहां प्ले करने वाला है, श्रीलंका का बड़ा बाउंड्रीज में प्ले करने वाला है एंड विकेट्स भी थोड़ा स्लो रहेगी। ये सब हमें याद रखना है। ये इफ यू टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू कंटेंशन देन इट मेक्स पाकिस्तान अ फोर्स। अगर उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन फ्लाइज ऑफ अ लिटिल बिट एंड देयर मिडिल ऑर्डर गिव्स स्टेबिलिटी, उनका फिनिशिंग में कुछ कमी नहीं है। They've got Nawaz who's been finishing the innings pretty well. And Pakistan एक टीम है जहां मोमेंटम मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगी ना, they look like a very different side. And let's not forget विमल भाई 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट है ये लोग। So let's look at cricket. सिर्फ क्रिकेट की तरफ हम नजर लगाएंगे फिर it is a possibility. एक सवाल जो सिर्फ उस्मान तारिक की जो चाहेंगे बहुत सारे लोग इंडिया में क्वेश्चन, उनको लगता है कि उस्मान तारिक को इंडिया, अगर इंडिया के बैट्समैन स्पेशली जो नए बैट्समैन जिस तरह से आके वो रुक के डालते हैं, नए बैट्समैन के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो उस्मान तारिक का फैक्टर है, नोवेल्टी फैक्टर है, दैट कैन रियली शॉक इंडिया, या डू यू थिंक इंडिया हैज अ पावर? फर्क नहीं। See, India in Sri Lanka against good spinners might be a cause of concern. Let's not look at just Usman Tariq. मगर ये सब कहने के बाद I want to say इनका कॉम्बिनेशन में इसको ये कैसे बैठेगा उस्मान तारिक, हाउ इज ही गोना कम इनटू दैट साइड, बिकॉज शादाब खान भी चाहिए इनको, क्या शादाब खान चाहिए और उस्मान तारिक भी चाहिए, देन इट बिकम्स अ बिट ऑफ एन इश्यू फॉर पाकिस्तान, बट दैट इज फॉर अ सेपरेट टॉपिक। उस्मान तारिक का एक्शन में दैट पॉस इज देयर बट इट्स अ लीगली अलाउड पॉस। एक्शन अजीब है, एक्शन में नॉवेल्टी है, इनके पास 2-3 वेरिएशंस भी है, बट इनका निर्णय सिर्फ आईसीसी को लेना होगा, अंपायर्स को लेना होगा, मैच रेफरीज को लेना होगा। मैं ये भी कहूंगा कि देयर हैव बीन प्लेयर्स इन द पास्ट विद सस्पेक्ट एक्शंस दैट हैव प्लेड, दैट हैव गॉट थ्रू वर्ल्ड कप्स एंड आई डोंट वांट टू नेम देम, ओके, दे कंटिन्यू टू प्ले द गेम। सो इनके बारे में ज्यादा हम ध्यान नहीं रखना है, बट आई थिंक देयर हैज टू बी मच मोर स्ट्रिंजेंट एक्शंस ऑन सच एक्शंस। एक प्लेयर को आप वैसा प्रेसिडेंट सेट करोगे, बहुत सारे प्लेयर्स खेलेंगे, बट like I said, you need transparency with respect to people with suspect actions. आईसीसी को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपेरेंसी देने के लिए। इनका इतना डिग्री है, इंडिया इतना डिग्री से अगर ऊपर जाएंगे ना, हम एक्शन लेंगे, ऑन फील्ड भी कॉल करना है, वो सब आना चाहिए। बट एनीवे दैट्स फॉर